हे गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। तो आज हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन से जो है आरपीएससी हमेशा 2-3 क्वेश्चन उठाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, भक्ति आंदोलन की अगर हम देखें ना तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से हुई थी, है ना। और भक्ति आंदोलन को जो है ना, मतलब जब 8वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ ना, तो इसको 2 भागों में बांटा हुआ था, है ना। क्योंकि एक तो थे नेनावार में और एक थे अलवार में। जो अलवार जो थे ना संत, है ना, जो भक्ति मतलब आंदोलन की जिन्होंने शुरुआत करी थी दक्षिण भारत में, जो अलवार संत थे, तो अलवार संतों को तो कहते थे ज्ञानी व्यक्ति, मतलब जो एकेश्वरवाद में जो विश्वास करते थे ना, जो है ना। और अलवार जो ये भक्त थे ना, ये विष्णु भगवान की जो है भक्ति करते थे। और विष्णु भगवान की भक्ति भी ये लोग ये सोच करके करते थे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इनमें जो है 12 संत प्रमुख संत थे, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आलवार संतों की संख्या कितनी थी? 11, 12, 13, 63। क्योंकि जो नेनावार है उनकी जो संख्या थी वो 63 है, और आलावार की कितनी है? 12 संत। और आलावार का आपको विष्णु मतलब भगवान को मानते हैं, ये चीज याद रखनी है। अगर हम नैनावार की बात करें तो नैनावार नैन मतलब नयन, उससे याद रखना आपको, नयन भाई भगवान शिव के जो है तीसरा भी नयन होता है। तो नयन जो नैनावार जो संत थे ना, वो कौन से भगवान को मानते थे? वो शिव भगवान को मानते थे, है ना। और इन संतों की जो संख्या थी वो कितनी है? 63। ठीक है। अगर हम बात करें अलवार में जो है, जो प्रमुख जो संत थे ना, वो कौन कौन से थे? तो पोएगाई, भूतार, पेयलवार। देखो साउथ में जो है नाम वो ऐसे ही होते हैं, तो ना उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर जो नाम है उसमें गार 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 लगा हुआ आएगा, तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे पान भी लगा हुआ आएगा जैसे। तो अलवार जो संत थे ना, जो प्रमुख जो 12 संत है, उनके नाम है पोएगाई, भूतार, पेयालवार, तिरुमल्लिराई, अल्लार, पेरियालवार। ठीक है। और नामलवार, तिरुपान, मधुरकवि, तिरुमगई, कुलशेखर। अब देखो यहाँ पर अलवार संतों में जो है एक प्रमुख एक महिला संत थी, जो नामलवार है ना उनकी बेटी थी, सॉरी कुलशेखर जो था ना उनकी बेटी थी, और उसका नाम है अंडाल। तो एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंडाल जो थी, मतलब एक महिला जो संत थी ना अलवारों में, वो कौन थी? उसका नाम पूछा जाता है, तो अंडाल। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो जो नैनवार जो संत थे ना 63, उनमें जो थे वो कौन कौन से संत थे? अब 63 तो नाम याद नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि प्रमुख जो 5 संत हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो वो थे तिरुनावुवुकर्षु, तिरुज्ञान समंदरम, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचर। और इन ये लोग जो गीत गाते थे ना, कोई बात नहीं, हाँ नहीं, और इनके जो गीत थे ना, वो जो गीत थे वो तिरुपाडुयम या तिरुमुंडू कहा जाता था इनके गीतों को। ठीक है। और इनमें जो क्या नाम से इनकी एक चीज थी कि नम्मी अंडाल नामी चोल शासक, मतलब राजराज प्रथम जो राजा था ना उनके काल में था। अब देखो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जैसे भक्ति आंदोलन, है ना, भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत में मतलब कौन से टाइम पीरियड में, मतलब 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो है, मतलब इसकी जो स्थापना हुई या फिर ये चला, है ना। तो 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक तो ये दक्षिण भारत में रहा भक्ति आंदोलन। फिर उसके बाद में इसकी उत्तर भारत में भी इसकी, बेटा चुप रहो ना। तो फिर उसके बाद में इसकी जो है ना उत्तर भारत में भी इसकी स्थापना कर दी गई भक्ति आंदोलन की। तो उत्तर भारत में जब इसकी स्थापना करी गई ना 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक करी गई थी। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब दक्षिण भारत में जब स्थापना करी गई तो कौन कौन से संत थे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं ना वो। तो देखो आदि शंकराचार्य थे पहले संत, जिनका 788 के अंदर जिनका जन्म हुआ था, कल्लाड़ी केरल के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी माँ का नाम आरायामा था और पिता थे इनके शिव गुरु। ठीक है। और गुरु थे इनके गोविंद योगी। ठीक है। और इन्होंने उपाधि ली थी परमहंस की। इन्होंने जो मत दिया था वो मत था इनका अद्वैतवाद। ठीक है। और संप्रदाय था इनका स्मृति संप्रदाय। ठीक है। और इन्होंने जो है ना स्थानत्रयी या यूं कहें कि प्रस्थानत्रयी, है ना, ये इनके द्वारा रचित एक किताब है, मतलब ब्रह्मसूत्र भी इनके द्वारा ही है। और इनके द्वारा इन्होंने एक बात कही थी कि जो जीव तत्व हैं या अजीव तत्व, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये इन्होंने बात कही थी। और ये जो है प्रच्छन्न बोध, मतलब प्रच्छन्न बोध कहलाने वाले कौन से गुरु थे? तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये थे शंकराचार्य। ठीक है।
और इन्होंने जो है 4 मठों की स्थापना करी थी। इन मठों का नाम पूछा जाता है। तो 4 मठ में से इन्होंने उत्तर जो है उत्तर में करी थी। उत्तर में बद्रीनाथ है ना, वहाँ बद्रीनाथ कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इन्होंने करी थी, ज्योतिष मठ की स्थापना करी थी, है ना। मठ कहाँ है ये भी पूछ लिया जाता है। और क्या नाम से, और यहाँ पर कौन से मतलब विष्णु भगवान की जो ज्योतिर्मठ है ना, ये विष्णु भगवान के नाम पे है ना। फिर उसके बाद में जो है दक्षिण में करी थी ना, कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ की स्थापना करी थी। और पूर्व में करी थी उड़ीसा में गोवर्धन मठ की स्थापना करी थी, जहाँ पर बलभद्र और सुभद्र जो भगवान हैं उनकी। और जो पश्चिम जो है ना, गुजरात में द्वारका में करी थी कृष्ण भगवान की, है ना। तो शारदा मठ की स्थापना करी थी, ठीक है। उसके बाद में हम जो है इनकी रचनाएं हैं कुछ मोस्ट जो बार बार पूछी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि और उपदेश साहसी परचम और मरीषा पंचम, है ना। ये इनकी प्रमुख किताबें हैं जो बार बार पूछी गई है। और इन्होंने एक बात और कही थी कि ब्रह्म तो सत्य है लेकिन पूरा जगत क्या है? मिथ्या है। मतलब ब्रह्म जो है वो तो सत्य है लेकिन जो पूरा जगत है वो क्या है? झूठ है। तो ये बात कही थी आदि शंकराचार्य ने, जो कि इनकी बात बार बार पूछी जाती है। उसके बाद में हम इनके बाद में जो सेकंड जो गुरुजी आए, मतलब सेकंड जो भक्त कवि आए, वो कौन थे? श्री रामानुजाचार्य। अब देखो ये श्री रामानुजाचार्य यहाँ पर है, लेकिन रामानंद जो है वो उत्तर भारत में आएंगे, ठीक है। तो श्री रामानुजाचार्य ये भी सगुण भक्त थे। इनका जन्म जो है 12वीं शताब्दी में हुआ, 1017 में हुआ। पहले जन्म किसका हुआ? शंकराचार्य का 788 में। दोबारा दूसरा जन्म किसका हुआ था? श्री रामानुजाचार्य का 12वीं शताब्दी में, है ना। और इन्होंने भी विष्णु भगवान जो है उसी को बढ़ावा दिया था, और इन्होंने ये भी जो है विष्णु भगवान के अवतार के रूप में ही जाने जाते हैं, ठीक है। 1017 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई थी इनकी 1137 में, ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करें इनकी, तो गुरु थे इनके यमुनाचार्य, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु के, मतलब आंध्र प्रदेश के पेरामल्लर में हुआ था, है ना। और ये भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम संत थे ये, ठीक है। मतलब प्रथम प्रचार जो करा था ना, उन्होंने तो स्थापना से करी थी शंकराचार्य ने, तो इन्होंने प्रचार करा था जैसे चारों तरफ घूम घूम करके, है ना, मतलब, है ना। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, इन्होंने केंद्र बनाया था कांची को। कांची कहाँ पर है? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। इनके जो ग्रंथ हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, तो वो है श्री भाष्य, है ना, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत द्वीप, वेदांत सम्मह और न्याय कुलिस, ठीक है। इन्होंने जो है ना, मतलब कलोतुंग चोल वंश का एक राजा था कलोतुंग प्रथम, इनके कारण इनको जो है ना, मतलब रंगपट्टनम जो इन्होंने केंद्र बनाया था ना प्रमुख भक्ति काल का, वो इनको इनके विद्रोह के कारण इनको वहां से छोड़ना पड़ा था, है ना। और श्री संप्रदाय आगे चल करके 2 भागों में बट गया था। मतलब ये जो संप्रदाय था ना, इन्होंने जो मतलब श्री संप्रदाय की स्थापना करी थी। देखो शंकराचार्य ने तो अद्वैतवाद की, है ना, ये मत दिया था, और संप्रदाय था उनका कौन सा? स्मृति संप्रदाय। और रामानुजाचार्य ने जो मत दिया ना, वो तो क्या था? विशिष्ट। भाई राम जी विशिष्ट है ना। तो इन्होंने जो मत दिया विशिष्ट संप्रदाय, है ना। और इन्होंने जो संप्रदाय बनाया वो श्री संप्रदाय, और ये श्री संप्रदाय ही आगे चल करके 2 भागों में बटा, और वो 2 भाग थे तनकले और बड़कले, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे संत की, जो है निम्बाकाचार्य। इन्होंने जो है, ये भी दक्षिण के ही हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत के भक्ति काल के कवियों की, ठीक है। तो तीसरे नंबर के निम्बाकाचार्य। इनका जो जन्म हुआ 1162 में हुआ, और कहाँ पर हुआ? तो मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने जो मत दिया था वो द्वैताद्वैत, या यूं कहें कि भेदाभेद, द्वैताद्वैत को भेदाभेद भी कहा गया है। और इन्होंने जो संप्रदाय दिया था वो था सनकादिक, जिसको सनक संप्रदाय भी बोला गया है, हंस संप्रदाय भी बोला गया है, या यूं कहें कि निम्बार्क संप्रदाय भी बोला गया है। और ये जो निम्बाकाचार्य जो थे ना, ये कृष्ण, मतलब जैसे जो ये रामानुजाचार्य विष्णु भगवान को बढ़ावा दिया ना इन्होंने, तो इन्होंने दिया था कृष्ण भगवान को, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं माधवाचार्य की, जिनको आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये निर्गुण संत थे, ठीक है। अगर हम माधवाचार्य की बात करें, तो माधवाचार्य का जो जन्म था वो हुआ था 1199 में, और उडुपी कर्नाटक में। बेटा चुप रहो ना तुम लोग।
उडुपी कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1278 में, ठीक है। इन्होंने जो मत दिया था वो था द्वैतवाद, और संप्रदाय दिया था इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। और ये जो है मतलब लक्ष्मी नारायण के उपासक थे ये। और इनके जो शिष्य है ना, मुख्य शिष्य मतलब शिष्यों का नाम पूछा जाता है, तो इनके शिष्य थे जयतीर्थ और सूत्रभाष्य। जो जयतीर्थ थे ना, इन्होंने सूत्रभाष्य किताब लिखी थी, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें तो माधवाचार्य को जो है वायु का अवतार भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर भारत में देखो रामानंद जो थे ना, रामानंद ने जो है मतलब उत्तर भारत की पहली बात तो ये महान संत थे। और उत्तर भारत में जो है भक्ति काल को मतलब प्रथम बार लाने वाले कौन थे, यही संत थे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ, तो 1299 में इलाहाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना करी थी ना, वो श्री संप्रदाय की स्थापना करी थी इन्होंने। और इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था बनारस में। और इन्होंने हिंदू भाषा में जो है ना, हिंदी भाषा को सबसे मतलब प्रमुख माना था इन्होंने भाई ना। हिंदी भाषा में इन्होंने भक्ति काल का प्रचार प्रसार करा था इन्होंने, ठीक है। और इनके गुरु थे राघवानंद, है ना। और इनकी मतलब इनके 12 शिष्य रहे, जिसमें से जैसे रहे दास, कबीर, धन्ना, पीपा, सगना, कसाई, है ना, अन्ना, अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, देमावती, सुरसरी। मतलब 2 महिला संत रही, एक तो सुरसरी, एक पद्मावती, है ना। 12 संत हुए इनके प्रमुख, जिनमें से 2 महिला संत हुई जिनका नाम बार बार पूछा जाता है। एक तो है सुरसरी और एक है पद्मावती, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें ना, तो ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जीत को नहीं देखता। ये इन्होंने एक बात मतलब सेंटेंस कहा था जो प्रमुख है। उसके बाद में सूरदास जी हुए, जिनका जन्म हुआ था मतलब इनका सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। इनकी जो रचना है वो पूछ ली जाती है सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। उसके बाद में जैसे तुलसीदास हुए, जो सगुण संप्रदाय को इन्होंने बढ़ावा दिया। और 1532 में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था हुलसी और इनकी पत्नी थी रत्नावली। ये जो है अकबर जहांगीर के समकालीन भी इन्होंने कार्य करा था। और इन्होंने जो है मतलब विनय पत्रिका, है ना, ये बुक लिखी थी इन्होंने। फिर उसके बाद में जैसे मीराबाई आई, जिनका जन्म 1498 में हुआ था रुड़की में, कुड़की में, ठीक है। कई किताबों में जैसे रुड़की आता है, जैसे कुड़की तो कम आता है, रुड़की है, रुड़की पाली में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता थे रत्न सिंह और पति थे भोजराज, गुरु थे इनके रेदास। इन्होंने जो है ना मतलब दासी संप्रदाय को बढ़ावा दिया था। और इन्होंने रबिया से जो है, रबिया जो थी ना सुल्तान की, है ना, मतलब तो उनसे जो है दिल्ली सुल्तान वंश की जो रबिया है ना, उससे जो है ना इसकी इनकी तुलना करी जाती है, ठीक है। और आगे हम बात करें तो देखो रामदास की। रामदास का जो जन्म था वो 1608 में महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु इनकी 1681 में हुई थी। और इन्होंने जो है इनका ग्रंथ पूछ लिया जाता है कि दास बोध जो ग्रंथ है वो किसका है, तो रामदास का है। और इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना करी थी। उसके बाद में है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, तो किसने नहीं किया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। इनका जन्म हुआ था 1486 में बंगाल में, मृत्यु 1534 में उड़ीसा में। मूल नाम था इनका विशंबर, बचपन का नाम था मिमाई। पिता थे इनके जगन्नाथ, माता थी सची, पत्नी थी लक्ष्मी, 2 पत्नियां थी लक्ष्मी और विष्णुप्रिया। उपाधि इनको गौरांग महाप्रभु की उपाधि मिली गई थी, ठीक है। उसके बाद में इनके जो गुरु थे उनका नाम केशव भारती था। इन्होंने जो है गौड़ीय संप्रदाय मतलब गौड़ीय संप्रदाय को बढ़ावा दिया था। अचिंत्य भेदाभेद को ये मानते थे। शिष्य था इनका हरिदास और उपासक थे कृष्ण भगवान के, ठीक है। और इन्होंने इनके जो ना इन्होंने चैतन्य चरित्र जो किताब लिखी वो कृष्णदास मतलब इन्हीं पे आधारित जो है, इन्हीं के जीवन काल के बारे में एक किताब लिखी थी चैतन्य चरित्र। तो वो इन्होंने नहीं लिखी थी, कृष्णदास ने लिखी थी, ठीक है। और प्रताप रुद्रपति जो है उड़ीसा का शासक था, जो इनका शिष्य बना था। और चैतन्य जो है चैतन्य चरित्रामृत ये किताब लिखी थी इन्होंने, खुद ने लिखी थी। फिर उसके बाद में है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो ये गृहस्थ संत थे, मतलब शादी करे हुए संत थे। और इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था 1479 में। पत्नी का नाम लक्ष्मी था, पिता का नाम लक्ष्मण था। और इन्होंने जो उपाधि ली थी वो जगत गुरु की ली थी,
जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि ली थी इन्होंने। दार्शनिक है ये शुद्ध अद्वैतवाद को ये मानते थे। और पृष्टि मार्ग के संस्थापक थे। संप्रदाय था इनका रुद्र संप्रदाय, ठीक है। रामानुजाचार्य का तो कौन सा था, श्री संप्रदाय, और इनका कौन सा है, रुद्र संप्रदाय, ठीक है। इन्होंने जो रचना लिखी थी वो पूर्व मीमांसा लिखी थी, सुबोधिनी लिखी थी और सिद्धांत रहस्य लिखी थी। अब हम बात करते हैं जैसे शंकर देव की, जिनका जन्म 16वीं सदी में हुआ था, क्योंकि ये जो संत बात कर रहे हैं ये हैं उत्तर के संत। शंकर देव का जन्म हुआ था आसाम में, ठीक है, 1449 में। और इन्होंने जो है शरण संप्रदाय को बढ़ावा दिया था। और इन्होंने जो ना कीर्तन घोष, देखो चैतन्य जो है ना, उन्होंने तो मतलब कीर्तन शब्द जोड़ा था, है ना। और इन्होंने जो है कीर्तन घोष, है ना, कीर्तन घोष नाम की किताब लिखी थी। और महापुरुषीय धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें हम कबीर की। कबीर जो है मतलब मतलब ये निर्गुण जो है, निर्गुण संप्रदाय मतलब, है ना, ये निर्गुण संत थे अगर इनकी बात करें तो। और इनका जन्म 1440 में हुआ था काशी की वाराणसी में। और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1518 में, ठीक है। गुरु थे इनके रामानंद, शिष्य है इनके दादू व मलुकदास। इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनको उलटवासी रचनाएं भी कहते हैं। और इन्होंने जो उपदेश दिए वो साखी सबद रमेणी कहलाए थे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जैसे नरसिंह मेहता की, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था, है ना। रचना है इनकी सूरत संग्राम। उसके बाद में जैसे दादू दयाल जी आ जाते हैं राजस्थान के, जिनका जन्म जो है अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था 1544 में। और ये जाति के चमार थे, कौन, दादू दयाल, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें ना, तो इनका मूल नाम बाहुबली था, गुरु थे कमाल। और ये अकबर जो है, अकबर के काल में भी इन्होंने 1585 में कार्य करा था, ठीक है। इन्होंने है 5 तीर्थ अपनाए थे, मतलब जहाँ पर स्थापना करी थी, है ना, कल्याणपुर, सायरा, आमेर और नारायणा और भराण, ये 5 केंद्र हैं इनके, इन्होंने जहाँ पर मतलब भक्ति काल की वो उसको बढ़ावा दिया था ना। जो इन्होंने 5 संप्रदाय मतलब खालसा, विरक्त, उत्तराड़े, खागी और नागा, ये इन्होंने दिए थे। और इनके 52 संत भी होते हैं, 152 संत होते हैं, जिसमें से 52 संत प्रमुख स्तंभ कहलाते हैं, ठीक है। और अलग दरिबा दादू दयाल का दूहा है। दादू दयाल के शिष्यों के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे 3 शिष्य अलग दे देते हैं और 1 शिष्य अलग दे देते हैं ना। तो दादू दयाल के जो शिष्य हैं वो गरीबदास है, माधुदास है, भगवान दास है, फरीद दास है, मोहम्मद है, काजी है, रज्जब है, सुंदरदास है, ठीक है। ये है इनके शिष्य, जिसमें से जो रज्जब दास है ना, इनके बारे में ये बात है कि जितने मनुष्य है ना उतने ही अधिक संप्रदाय हैं। और इन्होंने रज्जब दास जी ने एक किताब लिखी थी हरड़े वाणी, है ना, तो ये रज्जब जी के द्वारा लिखी गई है। अब भक्ति काल का जो मतलब सूफी काल जो है वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।